हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। समय है सुबह का और मैं अपने वही डेली वाले रूटीन पर 5 बजे उठ गई थी। और आज थी हर्षू की तबीयत ख़राब। वैसे तो हर्षू की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब चल रही है, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से बुखार हो जाता है। आज फिर उसको रात को बुखार था, तो पहले मैं उसको देख कर आई हूँ गर्म पानी करके। उसने पानी मांगा था तो ठंडा पानी देती नहीं हूँ, वैसे तो थर्मस में डाल के मैंने रात को पानी रखा था, लेकिन फिर पानी ख़त्म हो गया था रात में, तो 1 गिलास पानी पहले उसको दिया गर्म करके और फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय। मुझे लगा ही नहीं था, मतलब यही था कि आज अर्पिता को स्कूल जाना था। अर्पिता की आज की छुट्टी नहीं थी, तो मैं अपने उसी हिसाब से काम में लगी थी। आलू चढ़ा दिए थे मैंने उबलने के लिए। मैंने सोचा था कि आलू की मैं सब्जी बना लूँगी सूखी, तो आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे और चाय तब तक मेरी बनकर हो गई थी रेडी। तो अभी मैं डाल लेती हूँ चाय अर्पिता के लिए और मेरे लिए। हर्ष कर रहा है आराम। अर्पिता एक बार उठ गई थी और उठने के बाद जैसे वो हमेशा जैसे उठ जाती है और पढ़कर फिर से सो जाती है। और अब तो मौसम भी जैसे ठंडी का होके रखा है, तो नींद दोबारा आ जाती है। तो वो उठ चुकी थी और फिर से दोबारा पढ़ने के बाद वो सो गई थी। तो मतलब सोई नहीं थी, मतलब ऐसे ही वो लेट गई थी। तो अभी मैंने दोनों के लिए चाय बना दी है और हर्ष अभी सो रहा है। उसने कंबल ना अभी दूर कर दिया है। जैसे अभी जब मैं उसको पानी देने आई थी ना, तो उसने बोला मम्मी अब ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। रात को भी जैसे उसे दवा दी थी मैंने, तो दवा लेके ही रात को वो सोया था, तो अब उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए उसने कंबल हटा दिया था। तो यहाँ पर माँ बेटी हम बैठ कर पी रहे हैं चाय पी रहे थे, तभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। वो हर्ष की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि छुट्टी है बच्चों की। तो मैं बोली कि अर्पिता की नहीं है, तो वो बोले अर्पिता की भी है, अर्पिता का भी ग्रुप में मैसेज आके रखा है। तो क्या है ना, मैंने फ़ोन चेक किया नहीं था उठने के बाद, तो मुझे पता नहीं चला था कि छुट्टी है। तो उन्होंने बोला, तो फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो पता चला कि हाँ छुट्टी है। तो फिर मैंने मतलब वैसे तो मैं पहले नाश्ता बनाती अगर अर्पिता की छुट्टी नहीं होती तो फिर मैंने सोचा कि अभी चाय वगैरह पीने के बाद फिर अपना घर समेट लेती हूँ, कि रात रात में पूरा घर ना बिखर जाता है। और अब तो सर्दियों में इतने कपड़े लत्ते इतने हो जाते हैं ना, ओढ़ने के बिछाने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जब नाश्ता नहीं बनाना है तो पहले ये सब काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और अर्पिता उठ गई थी और हर्ष अभी तक आप देख सकते हैं सो ही रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैं रूम को कर दूँगी अच्छे से व्यवस्थित। यहाँ पर जैसे जो रात को दूध पिए थे ना, वो गिलास भी रखे थे। दूध मैंने पिया था रात को, और पिता ने तो शायद नहीं पिया था। मुझे ही आदत है रात को दूध पीने की, हर्ष ने भी नहीं पिया था। तो फिर मैंने सोचा पहले पूरा रूम समेट देती हूँ और फिर झाड़ू वगैरह लगा के और फिर नाश्ते की तैयारी करूँ, क्योंकि जल्दी तो किसी बात की है नहीं। तो पूरा रूम मैंने व्यवस्थित कर दिया था और अभी मैं लगाने लग गई थी रूम में से झाड़ू। एक रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। इस रूम में ना हमेशा सामान ज़्यादा ही रहता है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऐसा सामान रहता है ना जिसकी कम ज़रूरत पड़ती है, वो सब सामान इसी में रहता है। रजाई वगैरह भी मैंने इसी में रख रखी है, और जो गेहूँ धो कर रखे थे सर्दियों के लिए वो भी मैंने इसी रूम में रख रखे हैं। रूम में अंदर झाड़ू मैंने लगा ली थी और अभी मैं आ गई थी झाड़ू लगाते हुए हॉल में। और हर्षू अभी लेटा ही हुआ है अभी तक, मतलब वो जगह नहीं है। और अर्पिता कर रही है इस टाइम पे नीचे का झाड़ू पोछा, क्योंकि मैंने जैसे बताया हर्षू ना उठने ही नहीं दे रहा था अपने पास से। अभी वो जैसे सो गया था ना, तो मैं उठ के आ गई थी कि फटाफट काम कर लेती हूँ। बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चे को मतलब सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है, फिर बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो वो कुछ करने ही नहीं दे रहा था। तो अर्पिता बोली कि नीचे का काम मैं कर लेती हूँ और ऊपर का जितना हो उतना आप कर लो, बाकी का फिर मैं समेट लूँगी। तो अंदर से झाड़ू लगा ली थी और अभी मैं आ गई थी बाहर। जाल के चारों तरफ से झाड़ू मैं लगा रही हूँ। झाड़ू मेरी पूरी नहीं हुई थी, बीच में ही थी, तभी हर्षू भी उठ गया था और वो आवाज़ लगा रहा था। फिर उसको दवाई भी देनी थी।
डॉक्टर ने पहले उसको टैबलेट दी थी, फिर वैसे बोले थे कि टैबलेट लेने के बाद जब बुखार उतर जाएगा ना फिर दोबारा आना, फिर चेक करूँगा मतलब क्या तकलीफ़ है। पहले तो मतलब 2-3 दिन से इसको बुखार होके रखा था पर ठीक हो गया था बीच बीच में, लेकिन आज रात को फिर से बुखार हो गया था। तो रात को मम्मी लेके गई थी 9:30 के करीब इसको डॉक्टर के पास, गाँव के डॉक्टर के पास ही लेकर गई थी। तो कुछ टैबलेट दी थी, तो बोले कि टैबलेट देने के बाद एक मतलब रात के लिए दी थी, एक सुबह के लिए दी थी। तो बोले थे अगर सुबह भी टैबलेट देने के बाद बुखार रहता है तो फिर लेके आना, फिर देखेंगे कि मतलब क्या दवाइयाँ वगैरह देनी है। तो यहाँ पे हर्षु को दवाई मैंने दे दी थी और वो बोल रहा था मम्मी मेरे पास ही बैठ जाओ। तो मतलब मैं फिर काम में लगी नहीं थी, बीच में मेरे झाड़ू भी पड़ी हुई थी, फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। फिर उसके पास काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, फिर वो मैं देख रही थी कि उसको बुखार है या नहीं, लेकिन हल्का हल्का बुखार उसको अभी भी है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हर्ष सो गया था और उसके सोने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपनी झाड़ू को पूरा करने के लिए। अभी उसको मतलब भेजूंगी, उसके बाबा आ रहे हैं फिर उसको लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास में, तब तक मैं कर लेती हूँ फटाफट से मेरा काम। ये जो सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है ये मुझे भराना है, क्योंकि सर्दियों में 2 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर किचन का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है वहाँ के लिए चाहिए, और गीजर का ख़त्म हो जाता है तो वहाँ के लिए भी सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। मौसम एक तो ऐसा होके रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं लग ही नहीं रहा है, जैसे धूप भी निकलने वाली है आज। एक तो मतलब सर्दी, ऊपर से इतने काम, और ऊपर से फिर बेटे की तबीयत ख़राब, मतलब बड़ी मुसीबत हो रही है इस टाइम पर। वो कुछ करने नहीं देता है और काम है कि करने भी पड़ते हैं, और पिता कितने ही कर लेगी, जितना उससे होता है वो करती है बेचारी, जितना बनता है उससे। तो झाड़ू पूरे में मेरी निकल गई थी और यहाँ पे मैंने डाल दिया था पायदान, और अभी मैं आ गई थी नहाकर, क्योंकि जैसे नाश्ता जल्दी नहीं बनाना था ना, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं बिना नहाए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर नहाकर मैंने नीचे पूजा कर ली थी मंदिर में, और अभी मैंने तुलसी जी में भी जल चढ़ा दिया था और तुलसी जी की पूजा भी मैंने कर ली थी। अभी मैं करूँगी अगला जो काम है वो है नाश्ता बनाने का। और नाश्ता में मैंने जैसे सुबह आलू चढ़ाए थे, आलू मैंने ये सोच के चढ़ाए थे कि मैं आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अर्पिता ने मना कर दिया, बोली मम्मी सूखी सब्जी मत बनाओ, आलू के पराठे बना लो। उसे मतलब आलू के पराठे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन जैसे हर्षु की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं पराठे बना नहीं रही थी, मैंने मना कर दिया था। लेकिन वो मानी नहीं, बोली मम्मी आलू के पराठे ही बनाओ, सब्जी नहीं खाऊंगी। तो आलू उसने खुद नहीं छील के और रेडी कर दिए थे, मतलब उनको मैश भी कर दिया था और छील भी दिए थे। तो अभी मैं आके यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। पराठे इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि हर्षु की तबीयत ख़राब है, कहीं उसका ना खाने का मन करे, ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब है, एक नहीं खा सकता और एक खा रहा है, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर हर्ष भी बोला, उसे पता चला, अर्पिता ऐसे बोल रही थी ना मम्मी पराठे बना लो, तो वो भी बोला बना लो, क्योंकि उसका मन ही नहीं है कुछ भी खाने के लिए। और यहाँ पे इस टाइम पर हर्ष गया है डॉक्टर के पास में, पापा जी आए थे और उसे लेकर गए हैं, अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, बाकी तैयारी तो जैसे मैंने बताया अर्पिता ने कर दी थी, तो मैं फटाफट से भी आटा लगा लेती हूँ और फिर मैं आलू के पराठे जल्दी से बना दूँगी। पराठे का जो आटा रहता है उसे लगाने के बाद मैं थोड़ा हल्का घी लगा देती हूँ उसमें और रख देती हूँ, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना, तो आटा मतलब अच्छे से सेट हो जाता है, तो पराठे फटते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो आटा लग गया था। और यहाँ पे जैसे मसाले में मुझे नमक डालना था ना, तो नमक था नहीं डब्बी में, तो मैंने नमक का पैकेट भी खोल लिया था और बड़े डब्बे में निकाल दिया था। बाकी जो डेली में यूज़ होता है उसको मैंने छोटी डब्बी में निकाल लिया था। अभी सभी मसाले मैं इसमें डाल दूंगी, जैसे नॉर्मल जो मसाले होते हैं। चाट मसाला भी मैं पराठों में यूज़ करती हूँ, तो चाट मसाला भी ख़त्म होके रखा था, तो वो भी मैंने निकाल लिया था डब्बी में, और अभी कर लिया है इसको मिक्स, और अभी मैं बनाऊंगी पराठे। और हर्ष भी आ चुका है। हर्ष के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ना एक बार खून टेस्ट करा लो, खून टेस्ट कराने से ना पता चल जाता है कि मतलब आखिर दिक्कत क्या है, तो फिर उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। तो अभी पापा जी उसको लेके जा रहे हैं, थोड़ा मतलब मोड़ पे पड़ता है 3-4 किलोमीटर, वहाँ पे बहन को भी दवाई दिवा के लाएंगे, जैसे वो भी 2-3 दिन एडमिट रही थी, तो अभी डेली उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उसको लेके जाएंगे। तो पापा जी बोले साथ में इसको भी लेके चला जाऊंगा और उसका भी ब्लड टेस्ट करा लाऊंगा, फिर देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि बुखार ना उतर ही नहीं रहा है, उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है, ऐसे ही होके रखा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं काम खत्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, तब तक वो आता है जब तक।
यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और अर्पिता नीचे ही बैठ गई थी, मतलब किचन में ही बैठ गई थी खाना खाने के लिए। वो खा रही है और मैं बना रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब आगे मतलब मन भी नहीं कर रहा है बनाने का। अभी मुझे ना हर्षु की टेंशन हो रही है थोड़ी थोड़ी, कि जैसे रिपोर्ट के लिए बोले हैं तो क्या बोलेगा डॉक्टर, पता नहीं। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद बैठ गई थी हर्षु के पास थोड़ी देर के लिए। और अभी हर्ष गया है अपने बाबा के साथ ब्लड टेस्ट करवाने। थोड़ा जोर से बोल दे। ब्लड टेस्ट करवाने गया है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला है कि ना ब्लड टेस्ट करा लो फिर दवा देंगे। तो देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। तो वो गया है अपने बाबा के साथ। और तब तक हमने बना ली है चाय। धूप में हम बैठे हैं, अंदर ठंड लग रही है और बाहर भी हवा चल रही है, बाहर भी ठंड लग रही है। तो चाय बना ली थी। कहाँ जाएं भाई, पूछ रही है कहाँ जाएं। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं? तो चाय हमने बना ली है। स्कूल जाना था दोस्तों आज। दोस्तों आज स्कूल जाना था। हाँ तो फिर दोस्तों किसी की लापरवाही के कारण हम नहीं जा पाए। किसकी लापरवाही के कारण? जिन्होंने बुलाया उन्हीं की लापरवाही। मतलब हेड सर की लापरवाही? ना भाई उनकी ना थी। उनकी ना थी। तो किसकी लापरवाही थी? हमारी थी। तुम्हारी कैसे थी? उन्होंने तो मैसेज किया था। फिर तुम गए क्यों नहीं? आपने देखा ना? मैं व्हाट्सएप पे बैठी रहूँ 24 घंटा। जब तो एक फ़ोन मेरे दिया था वही पहले मैसेज आया। मैं बताती हूँ पूरी बात। पहले इनका मैसेज आ गया, जब मैं उठी ना, मैं भी नहीं उठी, मैंने नहीं देखा। इसके पापा का फ़ोन आ गया था सुबह, तो वो भी जैसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फ़ोन सीधा पकड़ ले, तो वो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आज अर्पिता की भी छुट्टी है। तो हर्ष की तो मुझे छुट्टी करानी थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसको जानना था और इसको जानना था, इसलिए मैं अपने वही डेली वाले रूटीन पे 5 बजे उठ गई थी। ठीक है, जैसा आपने देखा मैंने आलू वगैरह सब चढ़ा दिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिर इसके पापा का फ़ोन आया कि अर्पिता की भी छुट्टी है। ठीक है, छुट्टी है तो कोई बात नहीं, हम अपने काम में लग गए। फिर व्हाट्सएप पे एक और मैसेज आया ग्रुप में कि स्कूल आना है 10वीं और 12वीं के बच्चों को। तो भाई अब ये तो है नहीं मैं 24 घंटा व्हाट्सएप पे ही बैठी रहूँगी। मैंने नहीं देखा मैसेज। हमने देखा मैसेज 9 बजे के बाद, जो कि टाइम हो चुका था। तो किसकी लापरवाही हुई है? मेरी लापरवाही तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं 24 घंटा व्हाट्सएप पर बैठी नहीं रह सकती कि मैसेज आने वाला है, चेंज हो सकता है रूटीन, इसलिए मेरी लापरवाही नहीं है। तो हर्ष गया है ब्लड टेस्ट कराने के लिए और वो आ जाएगा तो फिर मुझे उसके पास ही बैठना पड़ेगा। तब तक पी लेते हैं चाय और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।